आज हम आपको त्रिकोणमिति अनुपात समझाने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इसमें दोस्तों आपको त्रिकोणमिति अनुपात बताएंगे कितने होते हैं और उनको याद करने का तरीका। तो वीडियो इंटरेस्टफुल है तो उसे अंत तक देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है जो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण है। इसका नाम ABC है, कोण भी 90 डिग्री, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है इसे हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा मतलब समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो लिखिए कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा ये हमारा कहलाता है कर्ण। ये बात ध्यान रखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह आपको सभी कक्षाओं में महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति, ठीक है। अब देखिए लंब किसे कहेंगे, यदि हम न्यून कोण, ठीक है, इसको C को लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा जो है लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। यदि हम इसको न्यून कोण मानेंगे तो ये हमारा लंब कहलाएगा। तो हमने इसको कोण C को न्यून कोण माना तो ये लंब है। जो बचा वो आधार, ठीक। तो न्यून कोण हमने क्या माना है, कोण C। तो यहाँ लिखेंगे लंब न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाता है, लंब। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और आधार क्या होता है, जो भुजा बच गई, ठीक है ना। तो दोस्तों लंब, कर्ण और आधार समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरे त्रिभुज में हमने न्यून कोण किसको माना है, A को। तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई और कर्ण हमेशा यही होगा समकोण के सामने। तो ये बड़ी भुजा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है यही समझना है पहले। त्रिकोणमिति अनुपात समझिए। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, देखिए यहाँ जो आधार, लंब और कर्ण है, ठीक है, इन सभी का अनुपात आपस में आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इन सभी का अनुपात जो है त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। देखिए जैसे कर्ण बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। इसी प्रकार लंब बटे आधार, बटे का मतलब होता है अनुपात, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अनुपात। ऐसे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और फिर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया है। और लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब। तो देखिए दोस्तों ये 6 हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कर्ण बटे लंब, ये सब इनका अलग अलग नाम है। जैसे कर्ण बटे लंब, ठीक है ना, इसका क्या होगा देखिए। तो ये 6 जो हैं हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा होता है, कॉट टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये 6 हमारे क्या हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। इन्हीं का को नाम दे दिया गया है, ठीक है ना।
साइन थीटा जैसे है तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका मान जो है लंब बटे कर्ण, इसका नाम दे दिया गया साइन थीटा। इसी प्रकार सभी का नाम अलग अलग दे दिया गया। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो इनको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए साइन थीटा, एक ये सूत्र है लाल बटे कक्का, ठीक है। तो साइन यल का मतलब हो गया लंब, ध्यान में रखिएगा। ए का मतलब हो गया आधार, ठीक है। के का मतलब हो गया कर्ण। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये ला से क्या होगा लंब, लंब बटे के से कर्ण। तो ये पहला हो गया साइन थीटा, किसका हो गया साइन थीटा। ये साइन का है, ये कोस है, ये टेन है, ठीक। इधर ये कोसेक क्योंकि उल्टा न है, और ये सेक और ये कोट। अब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या है कोस थीटा, कोस थीटा पहले ऊपर, फिर टेन थीटा लंब बटे आधार एल बटे ए, लंब बटे आधार, ये हो गया टेन थीटा। इसी प्रकार इसका उल्टा करेंगे कर्ण बटे लंब, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि कक्का बटे लाल, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होगा कोसेक थीटा। फिर कर्ण बटे आधार क्या होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा। और फिर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो इस प्रकार दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको याद करने का ट्रिक इसी प्रकार लाल बटे कक्का है। तो वीडियो को ध्यान से देखे हैं, धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।